Good morning, students. I am going to start chapter number 14, Chemical Effects of Electricity. And in this chapter, we are going to understand electricity and its effects, chemical effect of electricity and its uses, and effect of electric current on human body. So let's start. I will start this chapter with a question, and question is why electricity is so important for us. Electricity हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वाई इज़ इट सो? तो इसके पीछे जो आंसर है आप इन डायग्राम से ईजिली आप समझ सकते हो. You can see these are appliances that run on electricity. ये सारे क्या हैं? हमारे appliances हैं और ये सारे appliances electricity पे रन करते हैं. फैन, AC, कूलर, LED बल्ब, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, टीवी, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा. ये सारे अप्लायंसेस किस पे रन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहे हैं. तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर ली है? कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? अगर समर डे में थोड़ी देर के लिए भी पावर कट हो जाता है तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, आपका फ़ैन नहीं चलता, आपका फ्रिज नहीं चलता, आपका AC नहीं चलता और आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि नाउअडेज वी आर डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी पे करीब करीब मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गए. क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी हो गई, आपकी हीट एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, मस्कुलर एनर्जी हो गई, बहुत सारी एनर्जी है. बट हमें इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा नीड क्यों है? वाई वी आर सो डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो इसका आंसर सिंपल सा है बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इट प्रोड्यूसेस न्यूमरस इफेक्ट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बोल सकते हो, एक हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जो क्या करते हैं, न्यूमरस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सच एज मैकेनिकल इफेक्ट, ये फ़ैन को चलाने में हेल्प करते हैं. हीटिंग इफेक्ट, अवन को अगर आपको चलाना है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए आपको. साउंड इफेक्ट चाहिए, टीवी रेडियो में आपको साउंड इफेक्ट चाहिए. मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट हम देखते हैं. एंड सिमिलरली केमिकल इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इन सारे इफ़ेक्ट का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से हमारी बैटरी और सेल वर्क करते हैं. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से हम मैग्नेट बनाते हैं. अवन, फैन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स की वजह से होते हैं. ओके, बट चूँकि हम इस चैप्टर में केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, सो वी विल फोकस ओनली ऑन केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस हैं इसके बारे में हम समझेंगे. केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 6. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गई? इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है तो ये क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक करंट बनाती है. या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटीरियल. बेटा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसको फ्लो करने के लिए एक कंडक्टिंग मटीरियल की ज़रूरत होती है, मेटल की वायर की ज़रूरत होती है. तो जब किसी कंडक्टिंग मटीरियल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं. ओके,
बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं आज की वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट लाइव क्लास में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, neutral atom, etc. So in your homework what you have to do, you have to learn these important concepts. देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है। एटलीस्ट इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इसको आपको क्या करना है, इस बुक से रीड करना है, इसको समझना है, तभी आप लाइव क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। थैंक यू।